नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय गौर। देश की चुनाव प्रक्रिया साफ सुथरी हो, इसके लिए बेहद जरूरी है कि चुनाव लड़ने वाले नेताओं का चरित्र बेदाग हो। चुनाव नियम तो सख्त होने ही चाहिए जो गड़बड़ियों पर अंकुश लगाएं, लेकिन चुनाव मैदान में उतरे नेता पर भी लागू होने वाले नियम कानून कड़े होने चाहिए। दागी नेताओं पर लगाम लगाने के लिए अब तक चुनाव लड़ने की पाबंदी 6 साल तक है। इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई कि गंभीर आरोपों के दोषी जनप्रतिनिधियों पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। साथ में कम से कम शैक्षिक योग्यता और अधिकतम उम्र की सीमा को भी तय किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे सियासत साफ सुथरी होगी और संविधान के बुनियादी उसूलों की रक्षा भी हो सकेगी। आज चर्चा का विषय भी यही है, राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए आखिर क्या ऐसे नियम जरूरी हैं? क्या सदन को ऐसे कानून पारित करने चाहिए? क्या हमारे सियासी आकाओं में राजनीतिक इच्छा शक्ति है ऐसे कानून बनाने के लिए? ऐसे तमाम सवालों का आज हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दागियों को चुनाव लड़ने से रोकने के फैसले की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने 6 साल के बैन के बजाय आजीवन पाबंदी लगाए जाने की मांग की। मामले के लिए अब संविधान पीठ के गठन की सिफारिश भी की गई। गंभीर अपराध के दोषी विधायकों और सांसदों पर चुनाव लड़ने की आजीवन पाबंदी लगाए जाने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंची है। याचिकाकर्ता ने बुनियादी सवाल खड़े किए हैं। अब तक दोषियों पर चुनाव लड़ने की 6 साल की पाबंदी थी। याचिकाकर्ता ने लाइफ टाइम बैन की मांग की है। साथ ही साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम शैक्षिक योग्यता और अधिकतम उम्र की सीमा भी तय करने की मांग की है। इस मामले को 3 जजों की स्पेशल बेंच ने चीफ जस्टिस को इस सलाह के साथ सौंपा कि इस मामले पर संविधान पीठ का गठन होना चाहिए जो ये तय करे कि अतिरिक्त मापदंड बनाए जाने चाहिए जिसका कि संविधान के अनुच्छेद 102 में जिक्र नहीं है। इस मामले पर कानून के कई बुनियादी मसलों को उठाया गया है। नंबर 1, गंभीर मामलों में दोषी व्यक्ति पर मात्र 6 साल का बैन क्यों? नंबर 2, दोषी पर आजीवन बैन क्यों नहीं? नंबर 3, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अधिकतम उम्र सीमा तय क्यों न की जाए? नंबर 4, राजनीति के अपराधीकरण को रोकना संविधान का बुनियादी स्वरूप है। नंबर 5, चुनाव नियमों में बुनियादी बदलाव के बिना संविधान के उद्देश्य कैसे हासिल होंगे? नंबर 6, बिना चुनावी सुधारों के हम नागरिकों का संविधान पर विश्वास कैसे कायम रख पाएंगे? नंबर 7, राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए चुनावी नियमों में बुनियादी सुधार की जरूरत नहीं है क्या? गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 102 में बदलाव सदन ही कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अब जब ये मामला पहुंचा है तो वो फैसला करेगा कि इस मामले में उसके पास ज्यूरिडिक्शन है या फिर नहीं। संविधान के बुनियादी ढांचे पर उठा ये सवाल अब उच्चतम न्यायालय के पास है। देखना है कि अदालत क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।